जय हिंद साथियों। आज का हम लोग का टॉपिक है कीबोर्ड के फंक्शन की। और फंक्शन की के बारे में आपको बताना चाहेंगे। सामने कीबोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। फंक्शन की संख्या कितना होता है तो 12 होता है। F1 से लेके F12 तक होता है। और सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि फंक्शन की, और यहाँ पे हम हाईलाइट कर चुके हैं कि फंक्शन की आपका F1 से लेके F12 तक है। अब मेन बात यह है कि इसका यूज़ क्या है। लोग पूरा कंप्यूटर पढ़ जाते हैं लेकिन इसके बारे में पता नहीं होता है। तो इसके बारे में हम फुल जानकारी यानी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आगे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला फंक्शन की यानी F1 जो फंक्शन की है इसका यूज़ क्या है। तो पहला फंक्शन की का यूज़ देखते हैं। चलते हैं अपने पहले फंक्शन की पे, और देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है कि पहला फंक्शन की जो दिया है इसका यूज़ क्या है, F1 फंक्शन की। अब आगे यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि फंक्शन की का इस्तेमाल, इस फंक्शन की का इस्तेमाल किस लिए होता है। अधिकतर प्रोग्राम में हेल्प सेंटर को खोलने के लिए किया जाता है। और हेल्प सेंटर क्या, अगर मान लीजिए अभी हम MS वर्ड में हैं, इसमें से संबंधित किसी भी जानकारी, अगर कोई भी जानकारी हमको लेना होगा, किसी भी टूल्स के बारे में जानकारी लेना होगा तो F1 फंक्शन की का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर पहला अगर देखें इसका, तो F1 जो फंक्शन की होता है क्या होता है, ओपन हेल्प सेंटर। और इसके बाद अगर दूसरा हम अगर फंक्शन की को देखें कि दूसरा यूज़ क्या है इसका, तो अगर कंट्रोल के साथ इस फंक्शन की का यूज़ आप करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर इस फंक्शन की का यूज़ कर देते हैं तो ग्रुप बार, रिबन बार, हाइड और अनहाइड होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहला जो फंक्शन की होता है F1 फंक्शन की ओपन हेल्प सेंटर, अब इसको देखते हैं। सिंपली आप क्या करिएगा, यहाँ कीबोर्ड में देख रहे हैं आपको F1 की प्रेस करना है। F1 की प्रेस करने पर आपको हेल्प सेंटर का मेन्यू ओपन होगा। तो इस प्रकार कुछ आपको दिखाई देगा हेल्प सेंटर। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपने हेल्प सेंटर को। देखिए यहाँ पर क्या है कि वर्ड 2007 आपको बता रहा है कि वर्ड MS वर्ड क्या 2007 का वर्जन है। जो भी आपको जिस भी विषय पे जानकारी चाहिए आपको यहाँ पर सर्च और बार में आपको टाइप करना है। तो कोई भी अगर टूल्स के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और सिंपली सर्च कर सकते हैं। चलिए तो इसका तो पहला यूज़ हुआ। दूसरा हम देखते हैं कंट्रोल F1, कंट्रोल प्लस F1 का यूज़ क्या है। तो हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको कंट्रोल दबाना है, उसके बाद F1 फंक्शन की का यूज़ करना है। सबसे पहले कंट्रोल दबाना है और उसके बाद F1 फंक्शन की का यूज़ करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल, उसके बाद F1। अगर इस तरह हम लोग दबाते हैं तो अगर यहाँ पर कंट्रोल प्लस F1 दबाते हैं तो देखिएगा क्या होगा कि आपका जो भी ग्रुप बार या रिबन बार कहिए, हाइड और अनहाइड होता है। तो ऊपर देख सकते हैं आप कि आपका एक बार तो हम दबाएं F1 तो एक बार अनहाइड हुआ, हाइड तो पहले से था, एक बार हम हाइड कर दे रहे हैं। तो आपका MS वर्ड में ही नहीं, अगर आप माई कंप्यूटर या दिस PC को ओपन भी करें तो भी आपका वही होगा। जैसे अगर कंट्रोल F1 हम दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इंटरफेस दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है कि रिबन बार या ग्रुप बार हाइड और अनहाइड हो रहा है। कंट्रोल F1 और कंट्रोल F1 एक बार दबाएंगे तो आपका हाइड अनहाइड यहाँ पर हो जाएगा। चलिए तो आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला अपना देखते हैं कि अगला फंक्शन की कौन सा है। तो कंट्रोल F1 हो गया, और F1 से क्या होता है, सिंपल F1 से ओपन हेल्प सेंटर, हेल्प सेंटर को हम लोग ओपन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं फंक्शन की। तो अगला हम लोग का होगा फंक्शन की F2 फंक्शन की। आपको यहाँ पर कीबोर्ड में दिखाई भी दे रहा है कि फंक्शन की कहाँ होता है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे फंक्शन की सबसे ऊपर दिया होता है, और ये आपका फंक्शन की F2 है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने फंक्शन की F2 पे और देख लेते हैं इसका यूज़ क्या है। हमारा है फंक्शन 2 यानी F2 फंक्शन की दूसरा है, और यहाँ पर हम आपको लिख भी दिए हैं कि ताकि आप नोट्स बना सकें। ठीक है, जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं उसको भी लिख चुके हैं कि अगर आप नोट्स बना लें तो देखिए फाइल और फोल्डर को रीनेम करना। पहला इसका यूज़ क्या हुआ कि फाइल और फोल्डर को रीनेम करना। तो रीनेम कैसे किया जाता है, चलिए हम आगे इसको प्रैक्टिकली बता रहे हैं आपको, लेकिन पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए कि डेफिनेशन क्या होता है। तो रीनेम करना। अगला देखिए क्या होता है कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किया जाता है। अब प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है इसको भी हम इसी वीडियो में बताएंगे और इसी फंक्शन की में। अगला देखिए कि MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए किया जाता है। चलिए इसका तीनों यूज़ एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि फाइल को रीनेम करना, फाइल या फोल्डर को रीनेम करना। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि कैसे रीनेम किया जाता है।
अगर इस फाइल को आपको रीनेम करना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे। अगर इसको रीनेम करना होगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस पर क्लिक करके एक बार राइट क्लिक करेंगे और रीनेम करेंगे। इसको रीनेम ऑप्शन को चूज करेंगे, यहाँ पे रीनेम दिया है, और तब उसको रीनेम करेंगे। लेकिन आप एक बार क्लिक करिएगा, चुनाव हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड में क्या प्रेस करना है आपको, F2। क्या प्रेस करना है, तो F2 फंक्शन की को सिंपल प्रेस करना है आपको। चलिए हम प्रेस करके दिखा देते हैं आपको। तो इस पर क्लिक करते हैं और F2 को प्रेस करिएगा। देखिए आपको अगर मान लीजिए इसमें पूरा अखिलेश तो लिखा है, अगर पूरा अखिलेश यादव अगर लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं, और उसके बाद सिंपल एंटर की प्रेस कर दीजिए। चलिए ये तो हुआ फाइल या फोल्डर को रीनेम करना। किससे, तो फंक्शन की F2 से। क्लियर है। चलिए तो अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला देखते हैं अपना फंक्शन की हमारा क्या है। तो अगला फंक्शन की में देखिए कि रीनेम तो हो गया हम लोग का, फाइल या फोल्डर को रीनेम करना तो हो गया। अब दूसरा देखिए क्या है कि कंट्रोल F2 जब दबाते हैं तो ओपन प्रिंट प्रीव्यू, आगे यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या रहा है, कंट्रोल अगर F2 दबाते हैं तो ओपन प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है हम आपको बता सकते हैं कि देखिए अगर हम कोई भी पेज को प्रिंट करते हैं, उस पेज को प्रिंट करने से पहले आपको देखना होगा कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा आखिर दिखेगा। अगर प्रिंटर आपके प्रिंटर के अनुसार दिखाएगा, अगर ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर होगा तो ब्लैक एंड वाइट दिखाएगा, कलरफुल अगर कलर वाला प्रिंटर आपका होगा तो कलर में दिखाएगा। अभी हमारा क्या है कि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, उसी के अनुसार आपका प्रिंट दिखाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करना है। कैसे, तो पहले कंट्रोल को, यहाँ पे कंट्रोल की आपको दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन पर कंट्रोल की यहाँ पे है, और अगला F2 के यहाँ पे है तो यहाँ पे है, और दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ आपको यहाँ पे प्रेस करना है, पहले कंट्रोल उसके बाद F2। तो चलिए हम आपको प्रेस करके दिखाते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि हमारा ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो सिंपली कंट्रोल दबा के उसके बाद F2 प्रेस करिएगा, तो ये डॉक्यूमेंट हमारा कुछ इस तरह से प्रिंट होने के बाद दिखेगा। इधर कट रहा है क्यों, क्योंकि पेज की चौड़ाई को हम बढ़ा दिया है, प्रिंटर में यहीं तक आपका प्रिंट होगा। जितना एरिया दिखा रहा है इतना ही एरिया आपको प्रिंटर में प्रिंट करके देगा। तो चलिए आशा करता हूँ कि ये भी आपका क्लियर हुआ होगा, और बढ़ते हैं अपना अगला फंक्शन की, यानी इसी पे F2 पे। ठीक है, तो F2 वाला फंक्शन की देखते हैं हम लोग, और इसको आपको अगर बंद करना होगा तो सिंपली एस्केप की प्रेस कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं अगला फंक्शन की हमारा क्या है। अगला है एडिट एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। अब क्या है कि आपको MS एक्सेल में सेल को एडिट करना। तो चलते हैं अपने MS एक्सेल में और इस वाले कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज आपको दिखाते हैं। F2 में क्या है कि एडिट एक्टिव सेल इन MS एक्सेल। MS एक्सेल को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम दिखाते हैं कि कहीं भी आप क्लिक करके अगर कुछ भी लिख दें, कहीं भी क्लिक करके कुछ भी लिख दें तो क्या होगा कि उसमें का लिखा हुआ पूरा जितना लिखा है वो डिलीट हो जाएगा। जैसे मोहन के स्थान पे हम राम लिख दें, डिलीट हो गया। लेकिन अगर इसमें हम क्लिक करके आगे अगर श्याम के आगे इसके टाइटल लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें F2 प्रेस कर सकते हैं, इसके आगे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो श्याम अगर इसके आगे राम भी लिखना होगा तो हम राम लिख सकते हैं। तो यही होता है MS एक्सेल में सेल को एडिट करना। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले कीबोर्ड शॉर्टकट की यानी फंक्शन की पे। तो चलिए अगला फंक्शन क्या है कि फंक्शन की F3। अब इसका यूज क्या है, तो कीबोर्ड में आपको फंक्शन की F3 तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलते हैं इसका यूज पे, तो फंक्शन की F3 पे, और फंक्शन की का यूज क्या है F3 का, तो देखते हैं कि F3 फंक्शन की का उपयोग विंडो और ब्राउजर में सर्च ऑप्शन यानी फाइंड को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। अगला ठीक है, MS वर्ड में टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज किया जा सकता है। अगर ये बड़ा केस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा है, अपर केस में है, इसको लोअर केस में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं पहले कि पहला क्या है कि F3 ब्राउज़र। ओके, F3 जो फंक्शन की है ब्राउज़र विंडो में सर्च ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। तो चलिए सबसे पहला इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो ओपन करते हैं हम सबसे पहले अपना कोई ब्राउज़र। तो सबसे पहले हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र हमारा क्या है कि क्रोम ब्राउज़र को हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा बहुत सारा टेक्स्ट लिखा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम फाइंड कमांड का यूज़ करते हैं। जो फंक्शन की का यूज हम कर सकते हैं, क्या होता है कि F3। आप सिंपली जब F3 का प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या लिखना है हमको, जो फाइंड करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैथ गुरु 10 लिखा है बहुत सारा, हम इसी को लिख देते हैं कि मैथ ही लिख देते हैं, मैथ लिखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर जितना भी लिखा था, जहाँ जहाँ मैथ लिखा है वहाँ वहाँ सब हाईलाइट हो जाएगा। तो F3 का यूज़ ये भी है कि फंक्शन, देखिए कोई भी ब्राउज़र में सर्च ऑप्शन या फाइंड ऑप्शन को ओपन करने के लिए फंक्शन की F3 का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि देखिए हम जहाँ पे हैं 15 में से दूसरा 15 रिजल्ट इसको फाइंड किया है। अब ऊपर नीचे करके यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवा, जैसे भी आपको करके यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो चलिए ये तो हुआ फंक्शन की F3 का यूज़। ओके, अब अगला यूज हम लोग देख लेते हैं इसका कि अगला यूज क्या है। तो अगला यूज क्या होता है कि शिफ्ट F3, सिंपल F3 यहाँ पे प्रेस किए थे हम लोग। अब शिफ्ट F3 का अगर यूज करते हैं तो हाईलाइट टेक्स्ट को लोअर केस, हाईलाइट जो मतलब सेलेक्ट टेक्स्ट आपका रहेगा उसको लोअर केस में बदल देगा। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कीबोर्ड में शिफ्ट कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखिएगा शिफ्ट की आपका यहाँ पे, शिफ्ट की आपका यहाँ पे शिफ्ट की दिया है और इसके साथ आपको प्रेस करना है क्या कि F3, शिफ्ट F3 का प्रेस करना है और क्या होगा कि आपका जो अपर केस में टेक्स्ट लिखा रहेगा लोअर केस में बदल जाएगा। किस प्रकार? तो ये मान लीजिए आपका क्या है कि आपका ये लोअर केस, ये तो अपर केस में है, इसको लोअर केस में चेंज करना होगा। तो सिंपली शिफ्ट दबाइए और F3 को दबा दीजिए लोअर केस में, फिर एक बार और दबाइए तो ये क्या होगा, कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा हो जाएगा। एक बार और दबाइए तो ये अपर केस में, मतलब इस तरह हम इसको चेंजेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर इंटरफेस इसका देख सकते हैं ये किस प्रकार यहीं पे दिखा रहा था। ओके, तो ये तो इसका हुआ यूज़। अब चलते हैं अपने अगले फंक्शन की पे। तो अगला फंक्शन की क्या होगा हमारा, तो F4 होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अपना अगले फंक्शन की पे F4 पे। और F4 फंक्शन की आपको कीबोर्ड में दिखाई यहाँ पर दे रहा है कि F4 फंक्शन की का यूज़ क्या है। और कंप्यूटर को बंद करने के लिए आप F4 फंक्शन की का यूज़ करते होंगे, लेकिन कुछ एडवांस में भी इसका यूज़ है। चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अपने F4 फंक्शन की पे और देखते हैं इसका यूज़ क्या है। तो F4 फंक्शन की आपको दिखाई दे रहा है कि इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देख ले रहे हैं क्या कि F4 फंक्शन की का इस्तेमाल इंटरनेट एक्सप्लोरर, एक आपका ब्राउज़र होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार एक्टिव करने के लिए किया जाता है और कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी किया जाता है। और एक्टिव विंडो, जैसे ये एक्टिव आपका विंडो है, मतलब MS वर्ड ओपन है, इसको बंद भी किया जा सकता है। तो कैसे, तो यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि पहला इसका यूज क्या है। तो पहला यूज हमारा है F4 एक्सप्लोरर, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऑप्शन ओपन एड्रेस बार को ओपन करने के लिए। तो चलिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर को पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिकली हम दिखा रहे हैं। तो ओपन करते हैं अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर और F4 का यूज़ वहाँ पे हम लोग करते हैं। तो जैसे ही आप F4 का यूज़ करते हैं यहाँ पे कीबोर्ड में, अगर जैसे ही आप F4 दबाते हैं तो देखिए यहाँ पे सर्च बार यहाँ पर ओपन कर देगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि F4 का यूज़ करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे F4 को ओपन कर दिया। अब यहाँ पे जो भी आपको सर्च करना होगा यहाँ पे लिख करके सर्च कर सकते हैं। जैसे हम लिख दे रहे हैं मैथ गुरु, तो नीचे सर्च ऑप्शन दिखा रहा है, सर्च कर लीजिए। इसी सर्च बार को इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन करने के लिए किस फंक्शन की का यूज़ करते हैं, तो फंक्शन की हम लोग F4 का यूज़ कर देते हैं। क्लियर है? चलिए ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगला फंक्शन की पे। तो अगला फंक्शन की हमारा क्या है, अगला फंक्शन की होगा F4 में ही इसका दूसरा यूज़। तो F4 में इसका दूसरा यूज़ क्या है, तो Alt F4 क्या होता है, क्लोज एक्टिव विंडो। अभी अगर आप Alt F4 दबाते हैं, अगर आपका MS वर्ड ओपन है, MS पेंट ओपन है, आपका MS एक्सेल ओपन है, तो किसी एप्लीकेशन को आप बंद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला Alt F4 का यूज। तो हम सबसे पहले किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हम पेंट को ही ओपन करते हैं। पेंट को ओपन कर लिए, आपको दिखाई दे रहा है कि मैथ गुरु 10 यूट्यूब चैनल है और इसको आपको क्लोज करना हो पेंट को, तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से Alt F4 को प्रेस कर सकते हैं। Alt F4 को प्रेस करेंगे तो ये आपसे क्या करेगा कि परमिशन मांगेगा कि इसको सेव करना है कि नहीं करना है। अगर आप S कर देंगे तो बंद हो जाएगा, हम नो करते हैं, इसको बंद नहीं करना है। तो इसी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए आप Alt F4 का यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगला F4 फंक्शन की का यूज़ क्या है, तो इसका भी Alt के साथ ही यूज़ है। सिंगल अगर आप F4 यूज़ करते हैं तो आप F4 का यूज़ देख लिए। अगर Alt F4 के साथ यूज़ करते हैं तो दूसरा ये होगा, अगर आप होम स्क्रीन पे हैं, मतलब अगर हम आ गए यहाँ पे होम स्क्रीन पे, अगर आप होम स्क्रीन पे हैं, आप Alt F4 दबाते हैं तो इसका यूज़ क्या है कि Alt F4 दबाते हैं तो आप शट डाउन कर सकते हैं।
कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, स्विच यूज़र कर सकते हैं, मतलब इतना ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको हम प्रैक्टिकल दिखा दे रहे हैं। अगर Alt F4 यहाँ पर हम प्रेस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा क्या रहा है Alt F4 में, तो Alt F4 ओके। Alt F4 यहाँ पर आपको शो करेगा क्या कि शट डाउन करना है, साइन आउट करना है, रीस्टार्ट करना है, आखिर क्या करना है। तो अभी हमको बंद नहीं करना है, Alt F4 से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर दे रहे हैं ओके। अब चलते हैं अपने अगले फंक्शन की पे। तो फंक्शन की अगला हम लोग का क्या है, F4 का तो हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की F5 पे। चलिए अब अगला है कि F5 फंक्शन की, अब इसका यूज़ क्या है तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की F5 पे। तो आपको डेफिनेशन दिखाना चाहेंगे पहले हम इसका डेफिनेशन क्या है कि इसका इस्तेमाल, इस की का इस्तेमाल ब्राउज़र में पेज या डॉक्यूमेंट के विंडो को रीलोड करने के लिए होता है। यानी ब्राउज़र कोई भी आपका ब्राउज़र हो, क्रोम ब्राउज़र हो, मोजिल्ला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, किसी ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हैं कि F5 का यूज़ करके डॉक्यूमेंट विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, जो भी पेज दिखा रहा है आपका, उसको रिफ्रेश कर सकते हैं यानी रीलोड कर सकते हैं। अगला देखिए कि इसका पावर पॉइंट में आखिर यूज़ क्या है। हम लोग MS वर्ड में है, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, इसीलिए पावर पॉइंट का यहाँ पे जिक्र किया है। अगला देखिए कि F5 का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम पहला देख लेते हैं कि पहला जो हम लोग का F5 का फंक्शन की का यूज़ क्या है कि रिफ्रेश विंडो या फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। तो ये MS वर्ड के लिए आपका है कि फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं किससे, तो F5 यानी F5 फंक्शन की के द्वारा। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्रेश विंडो आपका कैसे होता है। तो चलते हैं होम स्क्रीन पे। आपको अगर रिफ्रेश करना होता है तो आप क्या करेंगे कि सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। लेकिन आप यहाँ पर अगर फंक्शन की F5 का यूज़ करते हैं, F5 फंक्शन की का, तो भी आप इस विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम रिफ्रेश यहाँ पे कर सकते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आपका आइकन मतलब हाइड हो रहा है ना, हाइड हो रहा है। आप यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। किस फंक्शन की का यूज़ करना है तो आपको F5 का यूज़ करना है ओके। चलिए ये तो हो गया हम लोग का कि विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। आगे देखते हैं कि अगला इसका यूज़ क्या है F5 का। तो अगला हम लोग का है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। किस प्रकार, तो अगर सिंपली आप इसमें F5 का यूज़ कर देते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ सामने दिखाई दे रहा है कि फाइंड एंड रिप्लेस, यहाँ पर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर दिया है। और इसका यूज़ तो आप लोगों को शायद पता होगा, फाइंड रिप्लेस गो टू का है ना, किसी शब्द या शब्द समूह को खोजने के लिए, किसी शब्द या शब्द समूह के स्थान पर दूसरा शब्द को रखने के लिए, लिखने के लिए रिप्लेस होता है। चलिए तो यहाँ पर हमको की शॉर्टकट की से मतलब है, यानी फंक्शन की से मतलब है। आगे बढ़ते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस तो हो गया और अगला देखते हैं कि अगला फंक्शन की हमारा क्या है। चलिए दूसरा फंक्शन की का यूज क्या है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि F5 से क्या होता है कि स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आप स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार आपका स्टार्ट होगा पावर पॉइंट स्लाइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो पावर पॉइंट को हम ओपन कर लेते हैं और आपको यहाँ पर F5 प्रेस करके दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि F5 को प्रेस करना है। कैसे, तो आप अगर इस तरह F5 को प्रेस करते हैं तो आपका पावर पॉइंट ऑन हो जाएगा, यानी स्लाइड चलने लगेगा कुछ इस प्रकार से। और अगर आपको इंटरनेट के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप इंटरनेट का ये चैप्टर देख सकते हैं, ये जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी दो भागों में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो भागों में बनाया गया है। तो इस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में या हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की पे और देखते हैं कि अगला फंक्शन की का यूज क्या है। इसको बंद करना होता है पावर पॉइंट को, तो सिंपल एस्केप की का यूज़ करते हैं, जो ESC जो सबसे ऊपर कीबोर्ड में बाएं कोने में दिया होता है। ओके, हम इसको क्लोज करते हैं और चलते हैं अपने अगले फंक्शन की पे। तो अगला क्या है हमारा, अगला फंक्शन की क्या है कि F5 से रीलोड पेज और डॉक्यूमेंट, पेज को रीलोड करना किसमें, तो कोई भी ब्राउज़र में आप क्या कर सकते हैं कि पेज को रीलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इन ब्राउज़र, ब्राउज़र में क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट या पेज को रीलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं किसी ब्राउज़र को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये पेज हमारा कैसे रीलोड होता है। तो हम खोल लेते हैं अपना क्रोम ब्राउज़र को और यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे
कि जब इसको आपको रिफ्रेश करना होता है तो क्या करते हैं, इस बटन पे आप क्लिक करते हैं, जो यहाँ पर सर्किल एरो सर्किल बना है इस पर आप क्लिक करते हैं। लेकिन हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे, हम कीबोर्ड से क्या करेंगे कि सिंपल F5 का यूज करेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की F5 का यूज हम करेंगे। तो कुछ चलिए, तो F5 को हम प्रेस करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि F5 पर जो ही आप प्रेस करेंगे तो आपका पेज रीलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही हम F5 को प्रेस कर रहे हैं तो हमारा पेज क्या हो रहा है कि रीलोड हो जा रहा है। ओके, तो ये तो हुआ F5 का यूज़। आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और वीडियो तो ज़्यादा लंबा होगा क्योंकि कुछ अत्यधिक सीखना होगा तो वीडियो लंबा तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं अगला अपने फंक्शन की पे। तो अगला फंक्शन की क्या होगा हमारा, F5 से तो हो गया, अगला फंक्शन की क्या होगा हमारा F6। तो बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की पे F6 पे। चलिए F6 फंक्शन की का यूज़ क्या है, तो आपको पहले डेफिनेशन हम बताते हैं। और फंक्शन की बात की जाए तो सबसे ऊपर यहाँ पे F6 फंक्शन की आपको दिखाई दे रहा है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने F6 फंक्शन की पे और क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए F6 फंक्शन की का यूज क्या है कि लैपटॉप में F6 फंक्शन की का इस्तेमाल लैपटॉप का स्पीकर वॉल्यूम को कम करने के लिए किया जाता है। अगर वॉल्यूम उसका अगर आपको कम करना होगा लैपटॉप में तो उसके वॉल्यूम को आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तथा कर्सर को डायरेक्ट एड्रेस बार में ले जाने के लिए भी F6 की का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार, अगर किसी आप वेब ब्राउज़र में हैं, वेब ब्राउज़र में आपको एड्रेस बार में कुछ अलग आप तो टाइप कर दिए, मान लीजिए हमने टाइप कर दिया मैथ गुरु 10 यूट्यूब चैनल, अब कुछ और सर्च करना होगा तो आपको एड्रेस बार पे क्लिक करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे, तो कुछ इस प्रकार। तो चलिए चलते हैं अपने किसी ब्राउज़र पे, और ये हमारा लैपटॉप तो है नहीं क्योंकि ब्राउज़र यहाँ पर ओके, अगर लैपटॉप होता तो आपको हम वॉल्यूम कम करके शो कराते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा कि F6 से लैपटॉप में क्या होता है कि वॉल्यूम को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और सेकेंड वाला जो की हमारा फंक्शन की का यूज है, जो F6 से क्या होता है, टेक कर्सर इन एड्रेस बार ऑफ वेब ब्राउज़र का। ओके, तो बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शन की के यूज़ पर, और यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं किसी क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिए। सिंपली आपको क्या करना है कि F6 का प्रयोग कर देना है। चलिए तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं कि F6 को प्रेस करते हैं। F6 जो ही दबाएं आप प्रेस करेंगे तो ऊपर देखिए इसका एड्रेस बार कहाँ पे है, तो एड्रेस बार यहाँ पे है। अब देखिएगा आपको क्या करना है कि कीबोर्ड से F6 फंक्शन की का यूज़ करना है। तो हम F6 जो ही दबा रहे हैं तो देखिएगा ये पूरा लिंक हमारा सेलेक्ट हो जा रहा है। तो आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं और जहाँ पेस्ट करना होगा पेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर दोबारा अगर मैथ गुरु 10 आपको लिखना होगा तो हम मैथ गुरु 10 दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फिर से टाइप करके एंटर कर सकते हैं तो ये आपका पेज फिर से ओपन हो जाएगा। तो एड्रेस बार में कर्सर को ले जाने के लिए F6 फंक्शन की का यूज करते हैं, जो कुछ इस प्रकार आपको प्रदर्शित करेगा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फंक्शन की क्या होगा, F6 तो हमारा हो गया, अगला होगा F7। तो चलिए इसको भी बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे F7 फंक्शन की को। तो बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की पे और देखते हैं कि अगला फंक्शन की हमारा F7 क्या है। आपको कीबोर्ड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि F7 फंक्शन की कहाँ पे है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए अब क्या करते हैं कि हम बढ़ते हैं अपने फंक्शन की पे F7 पे। ओके, तो देखिएगा F7 जो फंक्शन की हमारा है किस लिए प्रयोग होता है, तो F7 जो फंक्शन की हमारा होता है, यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे हम कि F7 जो फंक्शन की का इस्तेमाल लैपटॉप में स्पीकर वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। अब F6 से क्या हो रहा था, वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, और इंक्रीज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है लैपटॉप में, तो F7 का। और यहाँ पे हमने F फंक्शन की को गलत लिखा है, कुछ आपको दिखाना चाहते हैं तो ठीक है। और अगला बढ़ाने के लिए किया जाता है, और MS ऑफिस में स्पेल चेक यानी स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ग्रामर चेक के लिए किया जाता है किसका, तो F7 का यूज़। तो एक एक करके इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहला यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहला यूज़ हमारा क्या है कि सबसे पहला है F7 वॉल्यूम इंक्रीज इन लैपटॉप। तो लैपटॉप हमारा है नहीं, अगर लैपटॉप आपके पास होगा तो F7 की को प्रेस करिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम बता चुके हैं कि फंक्शन यहाँ पर F7 को प्रेस करने से पहले आप लैपटॉप में
Fn जो फंक्शन की होता है उसको प्रेस करिएगा, तभी आपका फंक्शन की कार्य करेगा। जब फंक्शन की को प्रेस करेंगे मतलब पहले फंक्शन की Fn, उसके बाद आपको F7 फंक्शन की को प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका लैपटॉप में यूज़ Fn फंक्शन की का। अब हम देख लेते हैं कि हमारा डेस्कटॉप में यूज़ क्या होता है और आपका लैपटॉप में यूज होगा ये भी आपका F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक ओके MS ऑफिस। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि इस अगर फंक्शन की का यूज करना होगा तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ गलत स्पेलिंग लिखा है फंक्शन की का, इसलिए हम बोले थे कि आपको आगे बताएंगे। तो आप क्या करना है आपको कि आपको लगे कि जो भी मीनिंग हमारा गलत लग रहा है MS ऑफिस में, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए या क्लिक कर लीजिए उसके स्थान पे, या नीचे ग्रीन लाइन और रेड लाइन देता है। स्पेलिंग अगर एरर होगा तो रेड लाइन, ग्रामर एरर होगा तो ग्रीन लाइन देता है। आपको सिंपली ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड से किसको प्रेस करना है, तो कीबोर्ड से आपको F7 फंक्शन की को प्रेस कर देना है। चलिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस करते हैं F7 फंक्शन की। तो जो ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ सजेस्ट कर रहा है कि ये सब आपका मीनिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे आपको सजेस्ट करेगा, इस प्रकार कुछ सजेस्ट करेगा कि ये आपका मीनिंग तो नहीं है ना, यहाँ पे मीनिंग आपको दिखा भी देगा। आप अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो किसी पे क्लिक कर लीजिए, चेंज हो जाएगा आपका। वरना अगर इग्नोर करना चाहते हैं, इग्नोर ऑल और इग्नोर वंस है, यहाँ पर कर सकते हैं। या इसके डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हैं कि दोबारा ये गलत ना दिखाए तो कर सकते हैं। ये तो आपका MS वर्ड में पढ़ने वाला चीज़ है, लेकिन कुछ बेसिक जानकारी हमने बता दिया F7 फंक्शन की का। ओके, तो चलिए आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। और बढ़ते हैं अगला फंक्शन की का यूज़। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्यों, अगर बदलना होगा तो हम इस पे फंक्शन की पे क्लिक कर देते हैं। जो हमारा फंक्शन की है, फंक्शन ये राइट है हमारा, चेंज कर देते हैं। देखिए हमारा चेंज हो गया, यस। अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। चलिए अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। अगला क्या है देखिएगा, अगला है फंक्शन की का यूज कि शिफ्ट F7 थिजोरस चेक इन MS ऑफिस। अब क्या होता है कि समानार्थी शब्द खोजने के लिए, है ना, जैसे आपको रात का, अगर मान लीजिए दिन का समानार्थी शब्द खोजना होगा, रात का समानार्थी, अच्छा का समानार्थी, गुड का समानार्थी शब्द खोजना होगा, गुड बेटर, इस प्रकार। तो कुछ हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिसका समानार्थी यानी समानार्थी खोजना होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड से आपको शिफ्ट F7 प्रेस करना होता है। तो क्या करेंगे पहले आप कि शिफ्ट को पहले प्रेस करिएगा, शिफ्ट, उसके बाद फंक्शन की F7 को प्रेस करते हैं। तो किस प्रकार, तो पहले हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, उसके बाद F7 को प्रेस कर देते हैं। तो चलिए इसको हम प्रेस करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस की को सेलेक्ट कर लिए, मतलब जिसका आपको समानार्थी खोजना होगा आपको बताना होगा। तो यहाँ पे फंक्शन की हम की को सेलेक्ट कर लिए और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F7 को प्रेस कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार आपको बगल में शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनपुट, एंटर की, इन टाइप, यहाँ सब दिखा रहा है आपको, आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये चलिए अगला फंक्शन की हमारा है फंक्शन की F8। तो आपको यहाँ पर कीबोर्ड में भी दिखाई दे रहा है कि F8 हमारा कहाँ पे है। तो फंक्शन की अगला है F8। चलिए इस पे हम लोग क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसका यूज क्या है। तो विस्तृत हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन की F8 के बारे में और चलते हैं अपने फंक्शन की F8 पे। देखिए यहाँ पर इसका यूज क्या है फंक्शन की F8 का, कि फंक्शन की F8 की का उपयोग विंडोज़ को सेफ मोड में स्टार्ट किया जा सकता है। अब सेफ मोड क्या होता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर हैंग कर गया तो आप अपने कंप्यूटर को सेफ मोड में ओपन कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार आपका कंप्यूटर ओपन होगा सेफ मोड में। चलिए तो आपको हम यहाँ पर शो करते हैं सेफ मोड। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा सेफ मोड आपका ओपन हो जाएगा। अगर कंप्यूटर आपका मान लीजिए हैंग कर गया तो वहाँ पे आप F8 फंक्शन की का यूज़ करके कंप्यूटर को बहुत इजीली ही बंद कर सकते हैं, सेफ मोड में बंद कर सकते हैं बिना कोई हानि के। तो चलिए इसका F8 फंक्शन की का यही सिंपल यूज़ है, बशर्ते इसका यूज़ तो बहुत है। अगर टैली में आप जाएंगे तो फंक्शन की का यूज़ सभी फंक्शन की का ही यूज़ है, जैसे F4 से कंट्रोल वाउचर, F9 से पेमेंट वाउचर। ओके, ये सब वाउचर बनाने के लिए भी हम FN यानी फंक्शन की का यूज करते हैं। तो ये तो आपका सिंपल यूज होता है फंक्शन की का। वैसे भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग इसका यूज होता है। हम आपको बेसिकली कुछ यूज बता रहे हैं जो आपको दैनिक जीवन में काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं कि अगला हमारा फंक्शन की क्या है। तो अगला फंक्शन की हमारा होगा F8 के बाद फंक्शन की F9। तो बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की पे
F9 पे, तो फंक्शन की अगला है F9। आगे हम लोग देख लेते हैं फंक्शन की, आपको F9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस फंक्शन की का उपयोग क्या है, तो हम डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखे हैं कि फंक्शन की का उपयोग, F9 फंक्शन की का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है, लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस को कम करने के लिए भी किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि F9 जो रिड्यूस स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप, अगर लैपटॉप आपका होगा तो सिंपल अगर F9 का इस्तेमाल करते हैं जो फंक्शन की के साथ उपयोग करेंगे तभी कार्य करेगा। मतलब यहाँ पे Fn जो फंक्शन की आपके लैपटॉप की में दिया रहेगा, Fn के साथ ही आप किसका यूज कर सकते हैं, Fn को दबा के उसके बाद F9 को प्रेस करेंगे, तभी आपका क्या होगा कि स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। ये तो सिंपल इसका यूज हुआ। आगे अगर बात करें कि MS वर्ड में भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग, तो आप कर सकते हैं। कैसे, तो इसका यूज क्या है आपका MS वर्ड में, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखे हैं हम कि रिफ्रेश वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर सिंपल ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति मेल मर्ज कर रहा है, यानी मेलिंग टाइप का यूज यहाँ पे आप करेंगे, आपको सामने दिखाई दे रहा है मेलिंग टाइप का। यहाँ पे जब सेलेक्ट रिसिपिएंट करते हैं और लिस्ट बना लेते हैं रिसिपिएंट का, तो कुछ ऐसे रिसिपिएंट होते हैं जिसको हम बाद में जोड़ते हैं, नहीं दिखाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो जब करेंगे तो हमारा पूरा जो लिस्ट होगा शो करने लगेगा। यहाँ बाहर से लिस्ट एक्सेल से मान लीजिए ले लिए हैं, एक्सेल से नहीं शो कर रहा है, तो हम F9 फंक्शन की का यूज करके उस लिस्ट को शो करा सकते हैं। तो यही होता है रिफ्रेश वर्ड डॉक्यूमेंट F9 फंक्शन की का यूज़। चलिए, आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले फंक्शन की पे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन की क्या होगा हमारा, तो अगला होगा F10। तो ओपन करते हैं अगला फंक्शन की और देखते हैं कि इसका यूज क्या है। आपको कीबोर्ड में यहाँ पे दिखाई दे भी रहा है फंक्शन की। F10 पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो अगला F10 अगर फंक्शन की बात की जाए तो F10 फंक्शन की का इस्तेमाल लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए। अब स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाना होगा तो किसका यूज करेंगे, तो F10 का। ठीक है, और बार बार हम बता रहे हैं कि आपको फंक्शन की सिंपल लैपटॉप में नहीं दबाना होगा, आपको F10 नहीं दबाना होगा, फंक्शन की के साथ F10 को दबाइए तभी कार्य करेगा। आगे देखिए अगला क्या है, अगला हमारा है F10 हाईलाइट मेन्यू बार। हाईलाइट मेन्यू बार, तो हाईलाइट मेन्यू बार कैसे होता है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे हाईलाइट हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा है, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रिव्यू, मेलिंग, रिव्यू, व्यू सब दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस सब का आपको किसी का भी कीबोर्ड शॉर्टकट की नहीं पता है, क्लिक करके आप ओपन कर रहे हैं तो सिंपल कीबोर्ड से क्या करिएगा कि F10 को प्रेस कर दीजिएगा। आपको पूरा यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए HNPSMRW। अगर अल्ट के साथ, किसके साथ, तो अल्ट के साथ अगर इस को प्रेस कर रहे हैं आप, अल्ट के साथ अगर मान लीजिए हम अल्ट के साथ इसको प्रेस कर दें, अल्ट के साथ जैसे यहाँ पे दिखा रहा है अल्ट के साथ H, तो आपका अल्ट के साथ अगर H प्रेस करते हैं तो आपका होम टैब ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार। और यहाँ पे भी आपका पूरा कीबोर्ड शॉर्टकट की यहाँ पे दिखाएगा जो अल्ट के साथ प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की पे। तो अगला फंक्शन की क्या है हमारा कि शिफ्ट F10 है। मतलब क्या है, यहाँ से आपको शिफ्ट दबाना है, उसके बाद फंक्शन की F10 को दबा देना है। इसका यूज क्या है कि ओपन राइट क्लिक मेन्यू, ओपन राइट क्लिक, जो हम माउस से राइट क्लिक दबा के ओपन करते हैं, राइट क्लिक दबा कर जब हम प्रेस करके ओपन करते हैं तो यहाँ पे शिफ्ट दबा के F10 को दबाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करें माउस से तो ये हमारा ओपन हो रहा है। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, क्लिक है, शिफ्ट दबा के F10 को दबा दीजिए, वही आपका मेन्यू यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। किसको दबाना है, तो शिफ्ट दबा के F10 को दबा दीजिए, आपका वही मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो राइट क्लिक मेन्यू को ओपन करने के लिए शिफ्ट F10 का यूज़ करते हैं, और या विंडो वातावरण में, विंडो के एरिया में कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की पे। तो अगला फंक्शन की हमारा क्या है, अगला फंक्शन की होगा हमारा F11। तो चलते हैं अपने अगले फंक्शन की पे। अगला फंक्शन की क्या है हमारा F11 फंक्शन की। क्लिक करते हैं इस पर और सिंपल इसका यूज है, आप देख लीजिएगा कि इस फंक्शन की का उपयोग फुल स्क्रीन मोड को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए किया जाता है। और किसको, तो अगर आप किसी ब्राउज़र को ओपन कर लिए हैं, ब्राउज़र को, तो उसको फुल स्क्रीन मोड में, है ना, क्लोज कर सकते हैं फुल स्क्रीन को और ओपन कर सकते हैं। किस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार हम मान लीजिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर ले रहे हैं, यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को,
चलिए तो क्रोम ब्राउज़र को जब ओपन हम यहाँ से कर लेंगे तो देखिए क्रोम ब्राउज़र क्या अभी आपका छोटे स्क्रीन में है, यानी अभी आपका फुल स्क्रीन नहीं है। फुल स्क्रीन में क्या होगा कि सभी टूल बार हाइड कर देना चाहिए इसको, तभी आपका फुल स्क्रीन होगा। तो सिंपली कीबोर्ड से आपको क्या प्रेस करना होगा, F11। ये देखिए यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन मोड हो गया, सभी टूल बार यहाँ पे हाइड हो गया। एक बार फिर से F11 प्रेस करेंगे तो आपका पुनः क्लोज हो जाएगा फुल स्क्रीन मोड। तो ओपन क्लोज यहाँ से कर सकते हैं F11 से बहुत ईजिली, ठीक है। तो चलिए अगला बार ओपन कर लेते हैं और अगला फंक्शन की हमारा लास्ट फंक्शन की होगा। लास्ट फंक्शन की क्या होगा हमारा F12। तो चलते हैं अपने लास्ट वाले फंक्शन की पे F12 पे और क्लिक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा इसका यूज़ क्या, हम डेफिनेशन यहाँ पर लिखे हैं कि F12 फंक्शन की का इस्तेमाल अधिकतर MS वर्ड में किया जाता है और मॉडर्न ब्राउज़र में भी किया जाता है। चलिए तो देख लेते हैं सबसे पहला फंक्शन की हमारा जो है F12, ओपन सेव एज विंडो इन MS वर्ड। बहुत काम की कीबोर्ड शॉर्टकट की यानी बोल सकते हैं या फंक्शन की है। हमारा फंक्शन की F12 बहुत काम की है। क्या कर सकते हैं कि सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आप कहाँ क्लिक करेंगे, तो ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं, या अभी कहीं भी आपको सेव करना होगा MS ऑफिस में तो ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे, फिर सेव एज पे आएंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि इस पर नहीं जाना, सिंपली कीबोर्ड से हमको F12 को प्रेस कर देना है। जो ही F12 को आप प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, जो आप यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हैं कि सेव एज का इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है ना। अब बहुत इजीली यहाँ पे आप फाइल का नेम लिखकर यहाँ पे बहुत इजीली आप इसको सेव कर सकते हैं। सिंपल सेव कर दीजिए। तो इसको हम अभी सेव नहीं करना चाहते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा, क्लोज हो जाएगा आपका। अगला फंक्शन की देखते हैं F12 का। लैपटॉप को फ्लाइट मोड में करने के लिए भी किया जाता है। आपका लैपटॉप होगा उसको फ्लाइट मोड में आप कर सकते हैं। और अगला फंक्शन की क्या है, ओपन डॉक्यूमेंट इन वर्ड, यानी ओपन बॉक्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये लास्ट वाला जो की है F12, इसका यूज आपको किसके साथ करना है, तो शिफ्ट दबा के, शिफ्ट के साथ पहले इसको शिफ्ट दबाइएगा, उसके बाद आपको किसको दबाना है, F12 को दबाना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर F12 को दबाना है। आप सिंपली यहाँ पर नोट करिएगा कि क्या होगा यहाँ पर कि शिफ्ट को दबाकर SHIFT, उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्लस को दबा के शिफ्ट F12 का यूज करेंगे इसके लिए। तो चलिए आशा करते हैं कि ये आपको पूरा फंक्शन की अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।